हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि दीदी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है वीकली करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 3rd to 9th नवंबर के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हम पूरे वीक के आपको सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है कवर कराने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए फ्रेंड्स, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, रॉब जेटन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो अभी हाल ही में देखिए, रॉब जेटन को किस देश का अगला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। राइट आंसर, नीदरलैंड के जो है रिसेंटली ये प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं। नीदरलैंड देश जो है, कैपिटल यहाँ की है एम्स्टर्डम और यहाँ पे करेंसी है यूरो। नेक्स्ट है, विच टीम वॉन द वुमेन्स वर्ल्ड कप टाइटल इन 2025। तो इस बार 2025 में बात करते हैं कि जो महिला विश्व कप है, ये टाइटल किसने जीता है। राइट आंसर इज इंडिया। इंडिया इसमें विनर रही और इसमें जो रनर अप टीम रही वो साउथ अफ्रीका रही। एडिशन कौन सा था इस बार का? 13th। इंडिया ने फाइनल में साउथ अफ्रीका को 52 रन से डिफीट किया था। फाइनल मैच हुआ था वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में एंड इस बार वर्ल्ड कप को होस्ट किया था इंडिया ने। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच टाइटल मिला शेफाली वर्मा को। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा और इंडिया टीम की कैप्टन कौन थी इसमें? हरमनप्रीत कौर। नेक्स्ट, द शेंगजाओ 21 मिशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच कंट्री। शेंगजाओ 21 मिशन किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? राइट आंसर इज चाइना। तो चाइना ने इस मिशन को लॉन्च किया। ये मिशन चाइना के तियांगोंग स्पेस स्टेशन प्रोग्राम का ही पार्ट है। चाइना मैन्ड स्पेस एजेंसी ने इसे लॉन्च किया था। इसमें देखो क्या था कि जो भी तियांगोंग स्पेस स्टेशन को एस्ट्रोनॉट्स जाने हैं या जो सप्लाई वहाँ पर जाना है, उसी के लिए जो है ये एक ट्रांसपोर्टेशन की तरह इसने काम किया इस मिशन ने। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड द वर्ल्ड फर्स्ट स्टेबल कॉइन पैक्ड टू इट्स नेशनल करेंसी द येन। किस देश ने अपनी राष्ट्रीय मुद्रा येन से जुड़ा दुनिया का पहला स्टेबल कॉइन लॉन्च किया है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, जापान। और इस स्टेबल कॉइन का नाम है JPYC। तो जापान की जो करेंसी है येन, उसके साथ में जो है ये जुड़ा है स्टेबल कॉइन। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है देखो, टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट करना एंड इंटीग्रेट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इनटू द रेगुलेटेड फाइनेंशियल सिस्टम। तो जापान की फाइनेंशियल सर्विसेज एजेंसी के द्वारा इसे रेगुलेट किया गया। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ ऑफिशियली टेकन ओवर द चेयरमैनशिप ऑफ आसियान फ्रॉम मलेशिया। अभी देखो, हाल ही में मलेशिया से आधिकारिक रूप से आसियान की अध्यक्षता किसने संभाली? तो फिलीपींस को देखिए अब मिल गई है आसियान की अध्यक्षता। और किसने हैंड ओवर की है इसको? मलेशिया ने। ठीक है। एशियान का पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। फॉर्मेशन इसकी हुई थी 8 अगस्त 1967। हेडक्वार्टर जकार्ता में है। करंट इसके देखिए 11 मेंबर्स है। ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम एंड तिमोर लेत्से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द न्यूक्लियर पावर्ड पोजिडॉन अंडर वाटर ड्रोन। पोजिडॉन जो अंडर वाटर ड्रोन है, इसको सफलतापूर्वक परीक्षण किया है अभी हाल ही में रशिया देश ने। तो ये एक न्यूक्लियर पावर्ड अंडर वाटर ड्रोन है और इसका मेन उद्देश्य है कि रशिया की जो नेवल न्यूक्लियर डिटरेंस है, जो भी रशिया की नौसैनिक परमाणु निरोध क्षमता है, उसको मजबूत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोगा बील लेक वॉज रिसेंटली डिक्लेयर्ड एट विच नंबर्ड रामसर साइट ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गोगा बील झील को अभी इंडिया में रामसर साइट देखो डिक्लेयर किया गया और ये बनी इंडिया की 94th रामसर साइट। अच्छा, गोगा बील जो लेक है ये लोकेटेड कहाँ पे है ये भी याद रखना है। ये है बिहार स्टेट में। सो ये इंडिया की बनी 94th रामसर साइट। इससे पहले बिहार में गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को भी रिसेंटली ऐड किया गया था रामसर लिस्ट में। इंडिया में सबसे ज़्यादा जो रामसर साइट्स है वो तमिलनाडु स्टेट में है। वेटलैंड्स के कंजर्वेशन के लिए जो रामसर कन्वेंशन जो साइन हुए थे, ये हुए थे 1971 में। कहाँ पे? ईरान के शहर रामसर में। और इंडिया ने इसे ज्वाइन किया था 1982 में। नेक्स्ट, विच यूनियन मिनिस्टर रिसेंटली लॉन्च्ड द कोयला शक्ति डैशबोर्ड एंड क्लैम्प पोर्टल। तो यहाँ पे दो चीज़ें, कोयला शक्ति डैशबोर्ड, क्लैम्प पोर्टल, और ये लॉन्च किए हैं किसने?
यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइंस जो हैं जी किशन रेड्डी, उन्होंने लॉन्च किया। नेक्स्ट देखिए, वेयर विल द नेवल गैलेंट्री म्यूजियम बी बिल्ट इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में नौसेना वीरता संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? आंसर इज लखनऊ में। तो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश यहाँ पे इंडियन नेवी के साथ में मिलकर इस म्यूज़ियम को देखिए बनाएगा। और यहाँ इसका मेन उद्देश्य क्या है? तो इंडियन नेवी की जो भी वीरता की कहानी, जो हिस्ट्री रही इंडियन नेवी की, जो भी अचीवमेंट्स रही, उसको शोकेस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर विल द 56 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2025 बी हेल्ड। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? आंसर इज पणजी। सो इसका आयोजन होगा 20 से 28 नवंबर। कहाँ पर? गोवा, इंडिया में। ऑर्गेनाइज कौन करेगा इसे? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इसकी थीम है प्रमोटिंग ग्लोबल फिल्म कल्चर एंड सिनेमेटिक एक्सीलेंस। फ्रेंड्स, अगर आप हमारी कोई भी बुक ऑर्डर करना चाहती हैं तो वेबसाइट है www.raviditipublication.com। तो यहाँ से आप बुक्स को ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी ई बुक बाय करनी है तो उसकी वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। हर एक मंथ की देखो यहाँ पे आपको मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक, ईयरली ई बुक सभी आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा। एप्लीकेशन का नाम है रवि स्टडी एप्लीकेशन। फ्रेंड्स, आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको सभी हमारे यूट्यूब वीडियोस के नोट्स, करंट अफेयर नोट, फ्री पीडीएफ, जीएस टेस्ट सीरीज सभी आपको कहाँ मिलेंगी? एप्लीकेशन पर। क्वेश्चन अगला, हु लॉन्च्ड द एम्प्लॉय एनरोलमेंट स्कीम 2025। कर्मचारी नामांकन योजना किसने शुरू की? आंसर इज मनसुख मांडविया। तो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने शुरू की एम्प्लॉयमेंट एनरोलमेंट स्कीम। इसका मेन उद्देश्य है फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट जो है उसको और भी प्रमोट करना and ensure social security coverage for workers. Next, the world's largest insect, Atlas moth, has recently been spotted in which state? दुनिया का जो सबसे बड़ा कीट जिसका नाम है एटलस मोथ, हाल ही में किस राज्य में देखा गया है? कर्नाटक स्टेट। तो ये देखिए, इस इंसेक्ट की जो विंग्स हैं ना, उसके साइज़ बहुत बड़ी हैं, लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर इसके विंग्स के साइज़, और इसे कहा गया है वर्ल्ड का लार्जेस्ट मोथ। Next, which country hosted the 12th ASEAN Defense Ministers Meeting Plus in 2025? 12वीं जो आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक है, किसने मेजबानी की इसकी? तो इसे इस बार होस्ट किसने किया है? मलेशिया ने। तो इसमें जितने भी आसियान मेंबर्स के स्टेट हैं और जो भी 8 डायलॉग पार्टनर्स हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए भारत की तरफ से कौन गए थे? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली यूनेस्को हैज़ ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड विच सिटी एज पार्ट ऑफ इट्स क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क अंडर दी सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी कैटेगरी। तो कौन से शहर को ऑफिशियली देखिए मान्यता मिली है? आंसर इज लखनऊ सिटी। यूनेस्को की बात करें, थोड़ा सा पूरा नाम है इसका यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945। पेरिस में हेडक्वार्टर। डायरेक्टर जनरल है ऑड्रे अजौले। Next, what has dictionary.com chosen is a word of year for 2025? dictionary.com ने 2025 के लिए किसे चुना है? कौन से शब्द को चुना है वर्ष का शब्द? तो ये है 6-7। नेक्स्ट, द 34th गदरी बाबैया दा मेला हैज़ बीन हेल्ड इन विच स्टेट? गदरी बाबैया दा मेला आयोजित कहाँ पे किया गया? पंजाब स्टेट में। तो पंजाब स्टेट में देखिए इसको आयोजित किया गया और इसका मेन पर्पस क्या था? टू ऑनर द गदर मूवमेंट फ्रीडम फाइटर्स। गदर मूवमेंट के जो फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में फाइट किया था, उनको ऑनर करने के लिए ही इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट देखो, विच फिश हैज़ बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज अ स्टेट फिश ऑफ पंजाब बाय द पंजाब गवर्नमेंट। तो पंजाब सरकार द्वारा किस मछली को आधिकारिक रूप से राज्य मछली घोषित किया गया है? तो कौन सी फिश को इन्होंने डिक्लेयर किया है? आंसर इज रोहू। नेक्स्ट है, कवांगकुट द पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ मणिपुर इज प्राइमरली सेलिब्रेटेड बाय विच कम्युनिटीज़। तो मणिपुर में देखिए सेलिब्रेट किया गया जो कवांगकुट फेस्टिवल है, ये किन समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो ये सेलिब्रेट होता है चिन कुकी मिज़ो कम्युनिटी के द्वारा जो है ये फेस्टिवल देखिए सेलिब्रेट किया गया। और ये एक पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है, यानी जब इसमें देखो क्या होता है,
कि जब पूरा हार्वेस्टिंग हो जाती है ना, तो जो फसल होती है, भरपूर फसल के लिए लोग जो है थैंक यू करते हैं भगवान को, और ये यूनिटी, जॉय एंड प्रॉस्पेरिटी को भी सेलिब्रेट करता है। नेक्स्ट, हु हैज़ वॉन द बेस्ट पेपर अवार्ड एट द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कंप्यूटिंग एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क। सर्वश्रेष्ठ पेपर का पुरस्कार किसने जीता? बालाजी कृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमित वीर सिंह वालिया बिलोंग्स टू विच स्टेट हु हैज़ बिकम एन इंटरनेशनल मास्टर। नमितवीर सिंह बालिया किस राज्य से हैं जो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मास्टर बनी है? राइट आंसर इज पंजाब स्टेट। नेक्स्ट है, हाउ मेनी मेडल्स हैज़ इंडिया वॉन इन द एशियन यूथ गेम्स 2025। तो इस बार एशियन यूथ गेम्स में भारत ने टोटल जीते हैं 48 मेडल्स। एशियन यूथ गेम्स का आयोजन हुआ था मनामा, बहरीन में। 48 मेडल्स में इंक्लूड हैं 18 गोल्ड, 15 सिल्वर एंड 15 ब्रॉन्ज मेडल। सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीते? देखिए, चाइना ने टोटल 147 मेडल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्योत्सव डे जिसे कर्नाटक फॉर्मेशन डे भी कहती हैं, वो सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? राज्योत्सव डे सेलिब्रेट किया जाता है 1 नवंबर। तो कर्नाटक की इस दिन फॉर्मेशन हुई थी। तो देखिए, कर्नाटक की फॉर्मेशन हुई 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल बेंगलुरु है, सीएम है सिद्धारमैया, गवर्नर यहाँ पे है थावरचंद गहलोत। राज्यसभा सीट्स 12, लोकसभा की 28, असेंबली सीट्स 224। इंपॉर्टेंट यहाँ पे टेम्पल्स में है विरूपाक्ष एंड गोमतेश्वरा टेम्पल। नेक्स्ट, हु रैंक फर्स्ट इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में पहले स्थान पे है अमेरिका, और इसमें इंडिया की प्लेस भी याद रखनी है। तो इंडिया 4th प्लेस पे है, पहले नंबर पे अमेरिका। इसे पब्लिश किसने किया? ग्लोबल फायर पावर ने। नेक्स्ट, हाउ मेनी कंट्रीज हैव साइंड द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम। कितने देशों ने साइबर अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए? आंसर 72। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने देखिए इसको 2024 में अडॉप्ट किया था। अभी 2025 में टोटल 72 कंट्रीज़ ने इस कन्वेंशन पर साइन किए, और साइबर क्राइम के अगेंस्ट ये पहली ग्लोबल ट्रीटी है। नेक्स्ट, विच कंट्री साइंटिस्ट लॉन्च्ड अमेजन फेस प्रोजेक्ट नियर मनोस। मनोस के निकट अमेजन फेस परियोजना किसने शुरू की? तो ये स्टार्ट की है ब्राज़ील देश के साइंटिस्ट ने। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम क्या है? अमेजन फेस, और ब्राज़ीलियन साइंटिस्ट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। ब्राज़ील की कैपिटल है ब्रासीलिया, करेंसी है ब्राज़ीलियन रियल, और यहाँ की लॉन्गेस्ट रिवर है अमेजॉन रिवर। नेक्स्ट देखो, कल्याण सिंह नगर विल बिकम द 76th डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट। कल्याण सिंह नगर किस राज्य का 76वां जिला बनेगा? आंसर इज उत्तर प्रदेश। तो इसका जो नाम है ना, देखो जो ये कल्याण सिंह नगर, ये जो नाम रखा गया है, उत्तर प्रदेश के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और राजस्थान के फॉर्मर गवर्नर लेट कल्याण सिंह जी के नाम पर इस डिस्ट्रिक्ट का नाम रखा गया। नेक्स्ट, इन विच स्टेट इज द कोड्डा बादली लोकेटेड वेयर अ 4000-year-old हड़प्पा पीरियड इन हैज़ बीन फाउंड। कोटडा भाडली किस राज्य में स्थित है जहाँ पे 4000 साल पुरानी हड़प्पकालीन सराय मिली है? तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? देखिए, गुजरात स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली बीन अवॉर्डेड साउथ कोरियाज हाईएस्ट ऑनर। हाल ही में दक्षिण कोरिया के सर्वोच्च सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? आंसर इज यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। तो साउथ कोरिया का जो हाईएस्ट ऑनर है उसका नाम है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुंगवा, और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को जो है ये अवार्ड दिया गया यूएस साउथ कोरिया के रिलेशंस को मजबूत करने एंड कोरियन पेनिनसुला पर जो पीस को देखिए स्थापित करने में जो एफर्ट्स उनके रहे, जो योगदान रहा, उसके सम्मान में उनको मिला है ये अवार्ड। नेक्स्ट, विच क्रिकेटर हैज़ रिसेंटली बीन गिवन द टाइटल ऑफ नाइटहुड। हाल ही में देखिए किस क्रिकेटर को नाइटहुड की उपाधि दी गई है? राइट आंसर इज जेम्स एंडरसन। जेम्स एंडरसन जो है फ्रेंड्स इंग्लैंड के प्लेयर हैं, और इनको रिसेंटली जो यूनाइटेड किंगडम के किंग्स चार्ल्स III हैं उनके द्वारा नाइटहुड का जो है इनको टाइटल दिया गया। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द नोवेल। नोवेल का टाइटल है फाइंडिंग होम अगेन। फाइंडिंग होम अगेन, इस नोवेल को रिसेंटली लॉन्च किसने किया? राइट आंसर इज रिचा शर्मा। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसीव्ड द टॉप एग्री फूड पाइनियर्स 2025 अवार्ड।
तो टॉप एग्री फूड पायनियर्स 2025 पुरस्कार किसे मिला? ये अवार्ड मिला है फ्रेंड्स संजीव कपूर को। क्वेश्चन है, फिडे हैज़ नेम्ड द ट्रॉफी ऑफ 2025 वर्ल्ड चेस कप इन ऑनर ऑफ होम। फिडे ने 2025 विश्व शतरंज कप की ट्रॉफी का नाम किसके सम्मान में रखा है? आंसर इज विश्वनाथन आनंद। तो विश्वनाथन आनंद जी के नाम पर इस ट्रॉफी का नाम रखा है विश्वनाथन आनंद कप। इसकी अनाउंसमेंट हुई थी जब इसकी ओपनिंग सेरेमनी हुई थी गोवा में, उसी दौरान जो है ये अनाउंसमेंट की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस सेलिब्रेट कब किया गया? 7 नवंबर। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने इस दिन को इस्टेब्लिश किया था 2014 में। मेन उद्देश्य क्या था? देखो कि कैंसर को अर्ली डिटेक्ट करना, उसको प्रिवेंट करना, उसके ट्रीटमेंट के बारे में अवेयरनेस को बढ़ाना। नेक्स्ट, विच कंट्री इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम? एंड इसका नाम है ग्रैंड इजिप्टियन म्यूज़ियम। तो इस म्यूज़ियम को इनॉग्रेट किसने किया? इजिप्ट देश ने। तो यहाँ पे देखिए गीज़ा, जो कि ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीज़ा के पास एक लोकेशन है जहाँ पे इस म्यूज़ियम को इनॉग्रेट किया गया। इस म्यूज़ियम में 1 लाख से भी ज़्यादा आर्टिफैक्ट जो कलाकृति हैं, जिसमें कि तूतन खानुम का जो ट्रेजर्स है उसका भी पूरा कलेक्शन यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड इट्स लेटेस्ट न्यूक्लियर सबमरीन? एंड इसका नाम क्या है? खावरोस्क। तो किस देश ने अपनी नवीनतम परमाणु पनडुब्बी खावरोस्क लॉन्च की? आंसर इज रशिया। तो खावरोस्क को देखिए रशिया ने लॉन्च किया, जो कि न्यूक्लियर पावर सबमरीन है एंड ये एक कैरियर की तरह काम करेगी। किसके लिए? पोसाइडन। पोसाइडन जो है एक न्यूक्लियर पावर अंडर वाटर ड्रोन है, इसको ले जाने के लिए इसको यूज़ किया जाएगा सबमरीन को। नेक्स्ट है, साइक्लोन कालमेगी हैज़ अफेक्टेड विच कंट्री? तो जो कालमेगी साइक्लोन है किस देश को इसने प्रभावित किया? आंसर इज़ फिलीपीन। तो इसकी वजह से फिलीपीन में हैवी रेनफॉल, स्ट्रॉन्ग विंड, फ्लडिंग, बाढ़, नॉर्दर्न सेंटर फिलीपींस में जो लैंडस्लाइड है, भूस्खलन है, ये जो है काफ़ी इम्पैक्ट इसका देखा गया। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स? तो अभी देखो जो कानून नियम सूचकांक आया है उसमें इंडिया की रैंक क्या है? आंसर यहाँ पे होगा 86 और इसमें टॉप किया है डेनमार्क ने। इस इंडेक्स को पब्लिश किसने किया? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। अगला क्वेश्चन है, विच मेडल हैज़ बीन वॉन बाय अवनी लेखरा एट द 2025 पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप हेल्ड इन अल एन दुबई? पैरा शूटिंग विश्व कप में अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता? राइट आंसर यहाँ पे है फ्रेंड्स गोल्ड। ठीक है, अवनी लेखरा जो है उन्होंने वुमेंस की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में जो है फ्रेंड्स गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट, रिसेंटली विच सिटी हैज़ बिकम द इंडियाज डर्टीएस्ट सिटी इन द स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 रिपोर्ट? देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट में कौन सा शहर भारत का सबसे गंदा शहर बन गया है? तो यहाँ पे बताया गया है किसे? मदुरई, और ये लोकेटेड कहाँ पे है? तमिलनाडु स्टेट में। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ IIT दिल्ली इन द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स एशिया 2026? तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी जो रैंकिंग आई उसमें IIT दिल्ली को क्या रैंक मिली है? 59th। तो IIT दिल्ली इसमें 59th नंबर पे है और टॉप यूनिवर्सिटी में है यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकॉन्ग। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं कुछ आपको जानकारी देना चाहती हूँ। फ्रेंड्स हमारा जो डेली करंट अफेयर्स का चैनल है उसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। यहाँ पे आपको डेली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस है वो कवर अप कराए जाते हैं, तो आप इस चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। एंड हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट चैनल है रवि स्टडी GK। यहाँ पे आपको जो पूरा कंटेंट है फ्रेंड्स, वो सारा कंटेंट आपको हिंदी में प्रोवाइड किया जाता है और बेस्ट कंटेंट यहाँ पे आपको दिया जाता है, तो आप हमारे इन यूट्यूब चैनल्स को भी ज़रूर फॉलो कर लें। फ्रेंड्स अगर आप हमारी कोई भी बुक परचेज़ करना चाहते हैं अपने घर, आप इनको ऑर्डर कर सकती हैं। वेबसाइट है www.ravididipublication.com। तो आप इस वेबसाइट के थ्रू में यहाँ से कोई भी जो बुक है आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप कोई भी ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो उसकी वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com।
तो रवि सर की यहाँ पे आपको सभी इंपॉर्टेंट ई बुक्स मिल जाएंगी। लाइक आपको यहाँ पे जनवरी से जून देखिए लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स की ई बुक यहाँ पे अवेलेबल है। और हर एक मंथ देखिए आपको जो है मंथ की जो करंट अफेयर्स की ई बुक है वो भी आपको यहाँ पे दी जाती है। ईयरली वाली ई बुक भी आप लोगों को यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगी। एप्लीकेशन का नाम है देखिए रवि स्टडी एप्लीकेशन। अगर कोई भी जो वीडियोस की पीडीएफ फाइल्स हैं देखिए वो आपको हमारे कहाँ मिलेंगे, हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। साथ ही में यहाँ पे करंट अफेयर्स नोट, यूट्यूब वीडियोस के नोट्स हो गए, आपके जीएस नोट्स हो गए, ये सभी अवेलेबल हैं हमारी एप्लीकेशन पर, रवि स्टडी एप्लीकेशन। एंड किसी भी अपडेट के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा जिसका नाम है रवि दीदी क्लासेस। और यहाँ पे आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे और यहाँ पे जो भी अपडेट्स होता है वो हम यहाँ पे आपको शेयर कर देते हैं। तो आप सभी इन चीज़ों को फॉलो ज़रूर कर लें। अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द आर्मी स्पोर्ट कॉन्क्लेव 2025 रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन आर्मी। तो अभी देखिए रिसेंटली जो आर्मी स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, तो न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। और इसमें देखिए ऑर्गेनाइज किसने किया था ये भी याद रखना, इंडियन आर्मी ने इसे ऑर्गेनाइज किया। क्वेश्चन है, किम योंग नाम द फॉर्मर हेड ऑफ स्टेट ऑफ विच कंट्री हैज़ पास्ड अवे। किस देश के पूर्व राष्ट्राध्यक्ष किम योंग नाम का अभी हाल ही में निधन हो गया। राइट आंसर इज नॉर्थ कोरिया। सो ये नॉर्थ कोरिया में फॉर्मर हेड ऑफ स्टेट रहे 1998 से लेके 2019 तक। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड स्कीम और फ्री बस ट्रैवल ऑफ वुमेन एंड ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल टू प्रमोट सेफ्टी एंड इंक्लूसिविटी। तो पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड जो स्कीम है ये रिसेंटली लॉन्च की है दिल्ली गवर्नमेंट ने। तो मेन उद्देश्य यही है देखो कि वुमेन्स एंड ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स के लिए सेफ्टी, इंक्लूसिविटी एंड मोबिलिटी को प्रमोट करना। तो जो भी डीटीसी बसेस हैं वहाँ पे फ्री बस ट्रैवल की सुविधा जो है प्रोवाइड की जाएगी और दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट, विच टीम वॉन द 42nd इंडियन ऑयल सर्वो सुरजीत हॉकी ट्रॉफी 2025। किस टीम ने जीता है टाइटल, तो इसमें विनर टीम रही है इंडियन ऑयल मुंबई। एंड जो रनर अप टीम रही वो है इंडियन रेलवेज दिल्ली। इसका वेन्यू था जलंधर पंजाब। ऑर्गेनाइज किया था सुरजीत हॉकी सोसाइटी ने एंड एडिशन हुआ था 42nd। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री सक्सेसफुली कन्वर्टेड थोरियम इनटू यूरेनियम फ्यूल फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड। विश्व में पहली बार थोरियम को यूरेनियम ईंधन में सफलतापूर्वक किसने जो है कन्वर्ट किया। आंसर इज चाइना। तो पहली बार थोरियम को यूरेनियम 233 फ्यूल जो है इसमें कन्वर्ट किया गया। रिएक्टर टाइप क्या था, थोरियम मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर और इसकी लोकेशन थी वुवई गांसू प्रोविंस। विच लॉन्च व्हीकल वॉज यूज्ड बाय इसरो टू सक्सेसफुली प्लेस द इंडियन नेवी मोस्ट एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-7R इनटू ऑर्बिट। देखिए सैटेलाइट का नाम है GSAT-7R और इसे लॉन्च करने के लिए इसरो ने जो व्हीकल यूज़ किया था वो था LVM-3। ये जो सैटेलाइट है इसका पर्पस क्या है, डेडिकेटेड मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट फॉर इंडियन नेवी। तो ये भारतीय नौसेना के लिए एक समर्पित सैन्य उपजार उपग्रह है। नेक्स्ट, वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेट द इमर्जिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉन्क्लेव 2025। तो मोदी जी ने उभरते विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया, भारत मंडपम न्यू दिल्ली। तो यहाँ से दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक तो लोकेशन एंड सेकंड क्वेश्चन की इनॉग्रेट किसने किया है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लार्ज स्केल ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज बीइंग जॉइंटली कंडक्टेड बाय द इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स। तो भारतीय नौसेना, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के द्वारा जो अभी त्रिसेवा देखिए अभ्यास हुआ, बहुत बड़े पैमाने पे ये अभ्यास कंडक्ट हुआ था एंड इसका नाम क्या है, तो एक्सरसाइज का नाम है त्रिशूल। कंडक्ट कहाँ पे हुई ये एक्सरसाइज, लोकेशन देखो गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर एरियाज़ पर। इंडियन नेवी ने जो है इसको लीड किया था। नेक्स्ट, हु विल बिकम इंडियाज़ थर्ड परमानेंट हैबिटेट फॉर चीता। चीतों के लिए भारत का तीसरा स्थायी निवास स्थान कौन सा बनेगा, नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ये है मध्य प्रदेश में। इससे पहले चीता के लिए देखो जो दो हैबिटेट्स है वो है कुनो नेशनल पार्क, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड थर्ड परमानेंट चीता हैबिटेट बनेगा नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ बीन चूजन एज अ पार्टनर स्टेट फॉर द 10th इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2025? 10वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के लिए किस राज्य को भागीदार राज्य के रूप में चुना गया? राइट आंसर इज मध्य प्रदेश। 10th इंटरनेशनल गीता महोत्सव, इसको होस्ट कौन सा स्टेट जिसने किया है? हरियाणा जो है इसका होस्ट स्टेट था। इसकी थीम क्या रही? प्रमोशन ऑफ स्पिरिचुअल हेरिटेज, भगवद गीता, फिलॉसफी एंड कल्चरल यूनिटी। नेक्स्ट, अंकथी राजू हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द लेबोरेटरी ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? रिसेंटली देखिए जो अंकथी राजू है ना फ्रेंड्स, ये DRDL डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी के बने डायरेक्टर। DRDL की स्थापना 1961 में हुई थी और ये लोकेटेड है हैदराबाद तेलंगाना में। हु हैज़ एज्यूम्ड चार्ज एज अ 40 चीफ ऑफ मटेरियल ऑफ द इंडियन नेवी? भारतीय नौसेना के 40वें मटेरियल प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला? वाइस एडमिरल V शिव कुमार। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज फेलिसिटेटेड विद द डिस्टिंग्विश एलुमिनी अवार्ड बाय द IIT कानपुर ड्यूरिंग इट्स 66 फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन? तो IIT कानपुर ने अपने 66वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान विशिष्ट पूर्व छात्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? आंसर इज ज्ञानेश कुमार। करंट में देखिए ज्ञानेश कुमार जो है ना हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। नेक्स्ट, हु हैज़ वॉन द प्रो कबड्डी लीग 2025 टाइटल? प्रो कबड्डी लीग 2025 का खिताब जीता दबंग दिल्ली KC। ये सीज़न कौन सा हुआ था? तो इस बार सीज़न 12 था जिसमें दबंग दिल्ली जो है विनर रही और इसमें रनर अप टीम रही जयपुर पिंक पैंथर्स। फाइनल वेन्यू था न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस सेलिब्रेट किया गया है 5 नवंबर को। इस दिन की स्थापना यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2015 में की थी और पहली बार 2016 में ये ऑब्जर्व किया गया। थीम क्या है देखो इसकी? बी सुनामी रेडी, इन्वेस्ट इन सुनामी प्रिपेयर्डनेस। नेक्स्ट, वेयर विल द COP30 क्लाइमेट समिट बी हेल्ड इन 2025? COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो ये होगा फ्रेंड्स बेलम ब्राज़ील में। नेक्स्ट, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू इम्पोज अ जनरेशनल टोबैको एंड वैपिंग बैन? कौन सा देश है दुनिया में पीढ़ीगत तंबाकू और वेपिंग प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है? करेक्ट आंसर इज मालदीव। अच्छा, ये जनरेशनल टोबैको बैन है क्या? देखिए तो इसका मीन्स क्या है कि जो भी 1 जनवरी 2007 के बाद जिनका जन्म हुआ उनको कभी भी टोबैको खरीदने या उसको यूज़ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो मेन उद्देश्य यही है कि आने वाली जनरेशन को टोबैको फ्री बनाना और यूथ को प्रोटेक्ट करना। क्वेश्चन नेक्स्ट, हु हैज़ कंडक्टेड द वायु समन्वय सेकेंड एक्सरसाइज? वायु समन्वय अभ्यास का संचालन किसने किया? इंडियन आर्मी ने। इंडियन आर्मी ने इसे कंडक्ट किया एंड लोकेशन इसकी थी फॉरवर्ड डेजर्ट सेक्टर राजस्थान। इसका एम क्या था? टेस्ट ड्रोन वॉरफेयर एंड इंट्रोपैरेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामिया सुलूहू हसन हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? रिसेंटली तंजानिया देश की राष्ट्रपति बनी है सामिया सुलूहू हसन। तंजानिया देश की कैपिटल है डोडोमा, करेंसी तंजानियन शिलिंग। नेक्स्ट, विच सिटी विल होस्ट द इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 एक्सरसाइज मिलान 2026 एंड द IONS कॉन्क्लेव इंडियन ओशियन नेवल सिंपोसियम कॉन्क्लेव ऑफ चीफ? तो ये 3 देखिए इवेंट्स हैं, इनको कौन सा शहर देखिए पहली बार होस्ट करेगा? आंसर यहाँ पे होगा विशाखापट्टनम। तो ये तीनों इवेंट होंगे 2026 में और इंडियन नेवी के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। नेक्स्ट, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द न्यू विधानसभा बिल्डिंग ऑफ छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ की जो नई विधानसभा बिल्डिंग है इसका उद्घाटन किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट है, फॉर्मर इंडियन हॉकी गोलकीपर मैनुअल फेडरिक हु रिसेंटली पास्ड अवे वॉन एन ओलंपिक मेडल इन विच ईयर? मैनुअल फेडरिक जिनका देखिए अभी हाल ही में निधन हो गया, पूर्व भारतीय हॉकी गोलकीपर थे और इन्होंने ओलंपिक पदक कब जीता था? 1972 म्यूनिक ओलंपिक्स। तो 1972 म्यूनिक ओलंपिक में जो मेंस टीम थी हॉकी की इंडिया की, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो मेडल भी याद रखिएगा कौन सा? ब्रॉन्ज मेडल।
विच इंडियन स्टेट हैज़ बिन डिक्लेयर्ड फ्री फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी इन नवंबर 2025? किस भारतीय राज्य ने अपने आप को देखिए अत्यधिक गरीबी मुक्त घोषित किया? तो ये घोषणा की है केरल सरकार ने। उन्होंने यहाँ पे एक प्रोग्राम शुरू किया था, देखिए एक्सट्रीम पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम, एंड इसकी अचीवमेंट क्या रही कि केरल ने खुद को डिक्लेयर किया है फ्री फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी। नेक्स्ट, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट? हाल ही में रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? विश्वजीत सहाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड? भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इज संजय गर्ग। नेक्स्ट, डॉक्टर दीपक मित्तल हैज़ रिसेंटली एज्यूम्ड चार्ज एज एम्बेसडर डेजिग्नेट ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? तो डॉक्टर दीपक मित्तल ने हाल ही में भारत के राजदूत के रूप में किस देश में कार्यभार संभाला है? राइट आंसर इज यूएई। यूएई की कैपिटल है अबू धाबी, करेंसी यूएई दिरहम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैम्पार्थी AR हैज़ बिकम इंडिया चेस ग्रैंड मास्टर? किस नंबर के बने हैं ये भारत के शतरंज ग्रैंड मास्टर? राइट आंसर इज 90th। लैम्पार्थी AR इनकी बात करें तो कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये तमिलनाडु से। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फुल्ली डिजिटल मेरीन फिशरी सेंसस लॉन्च्ड इन इंडिया? भारत में शुरू की गई पूर्णतः डिजिटल समुद्री मत्स्य पालन जनगणना का उद्देश्य क्या है? तो इसका मेन उद्देश्य है रजिस्टरिंग फिशरमैन ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो जितने भी फिशरमैन्स हैं ना, उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करना। नेक्स्ट है, रोहन बोपन्ना अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम प्रोफेशनल टेनिस एंडिंग अ करियर स्पैनिंग ओवर 2 decades. हाउ मनी ग्रैंड स्लैम टाइटल हैज़ रोहन बोपन्ना वॉन इन हिज करियर? अभी देखिए, रोहन बोपन्ना ने जो है प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास की घोषणा की। उन्होंने अपने करियर में कितने ग्रैंड स्लैम खिताब जीते? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2। अब जो 2 ग्रैंड स्लैम उन्होंने टाइटल जीते हैं वो देखिए कौन से हैं। 2017 में उन्होंने जीता था फ्रेंच ओपन मिक्स्ड डबल, किसके साथ में? गैब्रिएला डेवरोस्की के साथ। और उसके बाद 2024 में ऑस्ट्रेलिया ओपन में मेंस में डबल्स में ये विनर रहे, किसके साथ? मैथ्यू एबडन। तो 2 साल इन्होंने जीता है, 2 बार जो है इन्होंने जीता है ग्रैंड स्लैम टाइटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट इन वॉर एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट इन ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट? पर्यावरण के युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में शोषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? आंसर इज 6 नवंबर। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे जो भी वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे वो यहाँ पे हो गए कंप्लीट। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे टेस्ट क्वेश्चंस। तो आज के फ्रेंड जो भी देखिए क्वेश्चंस हैं, आपसे हमारी यही रिक्वेस्ट है कि उनके आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर लिखिएगा। क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी मेडल हैज़ इंडिया वॉन इन एशियन यूथ गेम्स 2025? ठीक है, इंडिया ने जो है इसमें कितने मेडल्स जीते? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गोगा बील लेक रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज विच नंबर्ड रामसर साइट ऑफ इंडिया? कौन से नंबर की जो है इसको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया? तो फटाफट से आप क्वेश्चन के आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और वीकली सेशन का इम्पॉर्टेंट ये जो वीडियो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। यहाँ पे हमने आपको पूरे वीक के फ्रेंड्स सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करा दिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं कुछ आपको जानकारी देना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, हमारा जो डेली करंट अफेयर्स का चैनल है उसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। यहाँ पे आपको डेली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस है वो कवर अप कराए जाते हैं। तो आप इस चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। एंड हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट चैनल है रवि स्टडी GK। यहाँ पे आपको जो पूरा कंटेंट है फ्रेंड्स, वो सारा कंटेंट आपको हिंदी में प्रोवाइड किया जाता है और बेस्ट कंटेंट यहाँ पे आपको दिया जाता है। तो आप हमारे इन यूट्यूब चैनल्स को भी ज़रूर फॉलो कर लें। फ्रेंड्स, अगर आप हमारी कोई भी बुक परचेज़ करना चाहते हैं अपने घर, आप इनको ऑर्डर कर सकती हैं। वेबसाइट है www.ravididipublication.com। तो आप इस वेबसाइट के थ्रू में यहाँ से कोई भी जो बुक है आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप कोई भी ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो उसकी वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। तो रवि सर की यहाँ पे आपको सभी इंपॉर्टेंट ई बुक्स मिल जाएंगी। लाइक आपको यहाँ पे जनवरी से जून देखिए लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स की ई बुक यहाँ पे अवेलेबल है। और हर एक मंथ देखिए आपको जो है मंथ की जो करंट अफेयर्स की ई बुक है वो भी आपको यहाँ पे दी जाती है। ईयरली वाली ई बुक भी आप लोगों को यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगी।
एप्लीकेशन का नाम है देखिए रवि स्टडी एप्लीकेशन। अगर कोई भी जो वीडियोस की पीडीएफ फाइल्स हैं देखिए वो आपको हमारे कहाँ मिलेंगे, हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। साथ ही में यहाँ पे करंट अफेयर्स नोट, यूट्यूब वीडियोस के नोट्स हो गए, आपके जीएस नोट्स हो गए, ये सभी अवेलेबल हैं हमारी एप्लीकेशन पर, रवि स्टडी एप्लीकेशन। एंड किसी भी अपडेट के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा जिसका नाम है रवि दीदी क्लासेस। और यहाँ पे आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे और यहाँ पे जो भी अपडेट्स होता है वो हम यहाँ पे आपको शेयर कर देते हैं। तो आप सभी इन चीज़ों को फॉलो ज़रूर कर लें।